नमस्कार बच्चों। बोर्ड एग्ज़ाम को पास आते हुए देखकर मैंने आप लोगों को साइंस मतलब विज्ञान के दोस्तों एमसीक्यूज क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें लगभग मैं आप लोगों को साइंस के 500 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये मेरा पार्ट 1 होगा, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आप डेली मेरे द्वारा कराए जाने वाले क्वेश्चंस देखते हो तो साइंस में जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे 20, उसमें से आपके 20 में से 20 नंबर आसानी से आ जाएंगे। आप लोग डेली वीडियो देख लिया करो। आप लोग अगर पूरे वीडियो देख लेते हो तो साइंस में 20 से 20 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि दाढ़ी बनाने के काम के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में होता है, तो अवतल दर्पण है। आप लोग रट लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, जल, कांच और प्लास्टिक प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन जो मिट्टी होती है ये लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप लोग इनको आराम आराम से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हों तो इसे आप क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस दोस्तों कैसे होता है, ये इस टाइप से होता है, बीच में उभरा होता है, किनारे पर पतला होता है, इसलिए इसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति दोस्तों कहाँ होनी चाहिए इस स्थिति में। दोस्तों, ऐसी स्थिति में वस्तु की स्थिति होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है किसका होता है। दोस्तों, अवतल का होता है। सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है किसका, अवतल का होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है। सबको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो क्या निर्धारित होता है दोस्तों, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये कोई सतह है, ये कोई आपतित किरण है, और ये क्या होता है, परावर्तित किरण है। मतलब जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो किसका दर्पण होता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है हजामत बनाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं कहाँ गमन करती हैं। दोस्तों, ये सीधी रेखा में गमन करती हैं प्रकाश की किरणें। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है दोस्तों 2। आप लोग याद रखिएगा कौन सी होती है, उत्तल और अवतल। अगला है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है, n बराबर दोस्तों सबको पता होगा क्या होगा, sin i sin r होता है अपवर्तनांक का मान, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है। तो किस दर्पण में प्राप्त होता है, तो ये उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है। वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब दोस्तों किस में प्राप्त होते हैं, उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें, उत्तल दर्पण में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा सदैव क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो किसमें बनता है दोस्तों, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब सदैव बनता है अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट है। आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा होती है प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है। तो कैसा होगा दोस्तों? समतल दर्पण होगा। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो कैसा होगा? वो समतल दर्पण होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो F बराबर दोस्तों क्या होता है? R/2 होता है। तो R कितना है? 40 है। कितना? 40/2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा वक्र फोकस दूरी। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2F और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ बनेगा दोस्तों? वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। किसी उत्तल लेंस के सामने 2F और अनंत के बीच रखा गया कोई बिंब कितनी दूर कैसा बनेगा दोस्तों? वास्तविक उल्टा और सीधा बनेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है दोस्तों? अभिलंब होता है। जो मुख्य अक्ष होता है दोस्तों, मुख्य अक्ष जो होती है दर्पण के ध्रुव पर क्या होती है? अभिलंब होती है। अगला क्वेश्चन है कि कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता क्या होती है? तो कहाँ होती है दोस्तों? ये होती है सूक्ष्मदर्शी के लेंस में होती है। कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता किसमें होती है? सूक्ष्मदर्शी के लेंस में। अगला है कि उत्तल लेंस मतलब उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? आभासी होती है उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है? तो किसमें बदल जाता है दोस्तों? ये अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण दोनों में बदल जाता है। क्या होता है? अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदलता है? तो उत्तल और अवतल दोनों में बदल जाता है। अगला है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है दोस्तों? इनमें से सभी दर्पण में बनता है, मतलब समतल में भी बनता है, उत्तल में भी और अवतल में भी बनता है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तेल लगा कागज होता है। कैसा होता है दोस्तों? पारभाषक होता है तेल लगा कागज। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक और बड़ा होगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक और बड़ा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? 1 मीटर होती है, उसकी ये फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर है तो क्या हो जाएगा? आई बराबर आर होता है, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है। और लास्ट क्वेश्चन है किसी एफ फोकस की दूरी के लेंस की क्षमता क्या होगी? तो क्षमता क्या होती है दोस्तों? P बराबर होता है 1/F काय में D में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बच्चों, यदि आपको मेरे द्वारा कराए क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप लोग अपना नाम और अपनी डिस्ट्रिक्ट जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो मैं ये सीरीज़ जारी रखूँगा। आप लोग कमेंट करने का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।